Hey guys, welcome back to our channel. So let's begin the Nifty analysis first, then we'll cover Sensex. Finally, we'll end with Bank Nifty. So first thing what I see in Nifty, I see inside candles, okay, being formed here. So inside candles में बहुत ज़्यादा contraction है, okay, which means all the stranglers have won in the last 2 days. Now this is a very dangerous time in my opinion to come and sell strangles वगैरह. तो अभी now I think you should play for a breakout or breakdown. So what I'm going to do, I'm going to take it to 15 minutes. अभी देखो मैं आपको resistance mark कर देता हूँ. ये Thursday के low पे I've drawn a line. Okay, why is that important? Because see, we took support here. यहाँ से ऊपर गया वापस हम, ठीक है, फिर नीचे आके यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है एंड यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लिया. तो लाइक क्लियरली दिस लेवल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अस. ओके, व्हाट इज दिस लेवल? 23,870. ओके, सो लाइक वी नीड अ ब्रेकआउट अबव दिस लेवल टू हैव इवन 1% चांस टू प्ले बुलिशनेस. इसके ऊपर ही मिनिमम वी हैव टू प्ले, उसके पहले वी कांट प्ले. सो व्हाट वी नीड अ क्लोजिंग अबव दिस लेवल एंड वी कैन कीप 2 टारगेट्स. एक तो शॉर्ट टारगेट रख सकते हैं जो सेफ वाले ट्रेडर्स है, दे कैन कीप अ टारगेट ऑफ दिस 24,065 का लेवल. ओके, otherwise they can play for this gap. Okay, this gap was formed near 24,150. जो थोड़े डेयरिंग वाले हैं वो क्या करने चाहिए, अगर ये ब्रेकआउट आता है तो 24,150 के टारगेट के लिए they should try to play in my opinion. Okay, so this is only a bullish case scenario. Now bearish case scenario क्या हो सकता है? यहाँ पे continuous resistance ले रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पे everywhere is resistance. Okay, so now we have a double top kind of a situation. Now what do we need? तो वी नीड दिस इज अ बिग कैंडल, ठीक है, इनसाइड कैंडल वाली बड़ी कैंडल है ये, और फिर दो इनसाइड कैंडल है ये. ओके, सो वी नीड दिस मदर कैंडल्स लो टू बी टेकन आउट. ओके, एंड देन वील प्ले बेरिश हियर, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन पे ट्रेड करेंगे तो देयर इज अनदर सपोर्ट. तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इतने छोटे लेवल के लिए टू प्ले. तो व्हाट आई नीड, 23,500 का जो लेवल है, इफ दिस इज ब्रोकन वी कैन हेड डाउन मोर. ओके, दैट विल बी इन माय ओपिनियन अ गुड टाइम टू टेक अ बेरिश ट्रेड. ओके, सो निफ्टी में आप दो लेवल ध्यान में रखो सिर्फ. 23,870 अगर टूटा तो बुलिश ट्राई करना है बुलिश खेलने के लिए, अगर अच्छी कैंडल मिलते हैं आपको कोई. एंड नीचे की तरफ 23,500 के नीचे चाहिए हमको. एंड विल सी हाउ द मार्केट रिएक्ट्स. इनसाइड दिस रेंज आपको ज्यादा कुछ डायरेक्शनल अग्रेसिव बेट्स लेने की जरूरत नहीं है इन माय ओपिनियन. नाउ विल आल्सो सी कि यूएस मार्केट्स कहां है. एज ऑफ नाउ 300 पॉइंट्स ऊपर है, बट स्टिल वी माइट ओपन इनसाइड दिस रेंज ओनली. सो ये रेंज ब्रेकआउट को वी नीड टू ट्रेड. सो आई हैव कवर्ड बोथ द सिनेरियोस फॉर यू. सेंसेक्स में सी वी फिल्ड द गैप. ओके, ये गैप मतलब भर दिया था हमने. ओके, यहाँ पे 28th को एंड देन रीटेस्ट हो गया है गैप का. सो अगर मार्केट को ऊपर जाने का है, ओके, लेट्स टॉक अ बुलिश केस सिनेरियो. तो मिनिमम आफ्टर दिस सपोर्ट वाज टेस्टेड 19th दिसंबर कैंडल के हाई के ऊपर एटलीस्ट वी शुड गेट अ क्लोजिंग. ओके, और मिनिमम ऑफ 79,500 वी हैव टू प्ले बुलिश. ओके, एज पर द डेली चार्ट. फिर सोच सकते हैं हम डेली चार्ट के हिसाब से बुलिश सोचने का भी, मतलब उसके पहले नो चांस. ओके, सेंसेक्स में इट्स प्रीटी सिमिलर टू निफ्टी. ओके, सपोर्ट टेकन हियर, यहाँ से मार्केट हैज गॉन अप अगेन. बेसिकली दिस हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर अस. तो ये एक जोन बन गया है एज पर मी. Okay, now this zone on the upside has to be taken out. Before that, no bullishness as per me. Cool. So like above 79,050, let's say, you can play for a gap target if you're an aggressive trader. If you're a conservative trader, थोड़ा सा प्रॉफिट में निकलना है तो you can wait for this high 79,500 तक. If you're aggressive, then 80,000 तक खेल सकते हो आप सेंसेक्स में. सेंसेक्स क्योंकि मूव्स भी काफी बड़े देता है. 79 के ऊपर अगर 15 मिनट्स कैंडल अच्छी कैंडल क्लोज करती है तो इन माय ओपिनियन बुलिश ट्रेडर्स, इफ यू वांट टू प्ले समथिंग बुलिश, यू कैन प्ले फॉर 1,000 पॉइंट टारगेट आल्सो हियर. ओके, और कंजर्वेटिव ट्रेडर्स है 400 पॉइंट टारगेट, 500 पॉइंट टारगेट के लिए दे कैन प्ले. नाउ सेम एज आई सेड फॉर निफ्टी. तो यहाँ पे एक डबल टॉप का सिचुएशन भी हो सकता है, राइट, मतलब थोड़ा सा. तो लाइक लेट्स से we want to play bearish. What we can do, we can try to sell below the previous day's low and ये एक छोटा टारगेट रख सकते हैं हम. एंड इसके नीचे we'll see मार्केट क्विकली नीचे जाता है, स्लोली जाता है, कैसे जाता है, एंड ये ब्रेकडाउन देने के बाद वापस नीचे जाके ऊपर आता है, सॉर्ट ऑफ सबको बेयर ट्रैप सिचुएशन करके. We have to see what happens. Okay, but सेंसेक्स में डाउन साइड, because you have a very short range, I would say play the breakout of the range. Now this low can be a target for a downside and this high can be a target for an upside kind of a trade. Okay, simple analysis. Sensex में और Bank Nifty में inside candles in both the indices, so have to play for a breakout or breakdown. So Bank Nifty also pretty much same situation, support being taken, another time support being taken here, ठीक है, and then in this zone it's taking a resistance. Okay, यहाँ पे, ठीक है. तो बैंक निफ्टी above the 51,400 level, above 51,400, you can try to go long for a target of
51,600 if you are conservative, and at least 52,000. ये 600 points आपको मिल सकते हैं if you are aggressive enough. So I will probably take the aggressive trade, okay, here and aim for this 52,000 gap filling level, क्योंकि this gap has not filled yet. Okay, तो ये gap clearly fill होना है. Okay, so basically trade the breakouts in my opinion of all the indices. Okay, and Bank Nifty, if you basically try to go below this low of 51,500, you can also keep a target of 5600. नीचे की तरफ भी अच्छा रूम है आपके लिए, मतलब या तो ये गैप का तो अच्छा रख ही सकते हो आप, मतलब दिस गैप इज कमिंग क्लोज टू 5900 लेवल. तो बैंक निफ्टी देयर कैन बी अनदर 600 पॉइंट डाउन मूव यू कैन कैप्चर के, और एन अप मूव टू दिस गैप फिलिंग लेवल. तो बी रेडी, आई एम रेडी विद ओनली दिस. मेरे पास इसके अलावा कोई प्लानिंग नहीं है. तो वीक के एंड पे फ्राइडे को विल सी वीकली चार्ट्स कैसे, एंड आई विल बी कवरिंग ऑल द वीडियोस अंटिल द वीकली एनालिसिस. तो आपको जो भी क्वेश्चन है मेरे लिए, ट्राई टू पुट इट बिलो. आई विल जस्ट टेक वन. तो वन फॉलोअर टोल्ड मी टू एनालाइज डिक्सॉन्स चार्ट. ओके, तो इन माय ओपिनियन दिस इज हॉरिबल अप फॉर द बायर्स. ओके, ये जो बायर है ऑलमोस्ट इसका 90 डिग्री सॉर्ट ऑफ एन अप मूव है. ओके, सेम लॉजिक. तो आई वुड, इफ आई हैड मनी इन दिस स्टॉक, आई वुड probably be out of 95% of it. Okay, I would take all of it out, because in my opinion it has to come down quite a bit. It has to come down because this kind of an up move does not sustain. Logically see, we have to keep breaking previous highs. ऐसे move होता है usually stock market में. Continuous going up does, ऐसे वो sustain नहीं होते हैं वो moves. अगर ऐसे moves आते हैं then shorting के लिए they will be a good candidate. Okay, so please get out. I mean, I'm not telling you to get out. If I was here, I would get out of this stock. Okay, so disclaimer, please consult a financial advisor, because you know we can't comment too much on stocks, but just because someone was repeatedly asking, I covered this. Okay, so the rest we'll see in the weekly analysis video soon. Okay, so whatever queries you have, type them below and I'll see you day after. Bye bye.